इतना खूबसूरत इतनी बड़ी जगह मैदान है ये, लेकिन फैसिलिटी कुछ भी नहीं यहाँ पर। देखो लाइटें, ज़मीन उबड़ खाबड़ है, मट्टी का पता नहीं, कहीं पर छपरे का पता नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का पता नहीं है, लाइट का पता नहीं। ये क्या चल रहा है? नगर पालिका है या नहीं है? नगर सेवक है कि नहीं है? आमदार है कि नहीं है? सिस्टमैटिक करते हैं जो भी करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो खलीफा भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो बेरोजगारी है, उसके बाद दूसरा मुद्दा जो नशा है। नशा यहाँ फैल रहा है सरकार की वजह से। एक मिसाल मालूनी में आई है, हर गली में नशा मिलेगा। ये राज ठाकरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर, जहाँ तक मालूनी की बात है, यहाँ पे दो कानून चलता है, मुसलमानों के लिए एक और गैर मुस्लिमों के लिए एक। कुछ दिन पहले हमारी मौलाना की महिला तालुका जो है, उसने एक प्रोटेस्ट रखा था हिजाब के ऊपर, घर से अरेस्ट करके लेके गए। हिंदुस्तान के और देश के, पूरे देश के हालात बहुत बद से बदतर कर देंगे ये भगवा चोले में। जो कि अब तक 25 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ पे मजलिस का राज होगा। जनता ने, लोगों ने, आवाम ने जिन लोगों को यहाँ पर सरकार में आके खड़ा किया है, जो यहाँ पर आके जो लोग आए हुए आज सत्ता के अंदर, ये सारी जिम्मेदारी मैं उनके माथे पे थोपता हूँ। वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? आज यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने आपको ऊपर मंत्री तक बनाया है। चाहते हैं कि गोधरा फाइल भी रिलीज़ हो, दिल्ली फाइल भी रिलीज़ हो, गुजरात फाइल भी रिलीज़ हो, और इस तरीके की जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देर आया देर आया देर आया देर आया देर आया देर आया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं जीशान आजमी। आज मालवनी गेट नंबर 8 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पर ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, और यहाँ पर अफ्तारी दावत पार्टी भी रखी गई थी। राशन वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए फैयाज अहमद खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई अध्यक्ष है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। आज यहाँ पर आप आए, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नासिर कुरैशी को आप किस तरह से दुआएं देंगे? देखिए, नासिर कुरैशी यंग जनरेशन है, ये आने वाला वक्त है, हम लोग जाने वाला कल है। जो आने वाला वक्त होता है उसका स्वागत किया जाता है, और जाने वाला वक्त ही स्वागत करता है। तो नासिर कुरैशी यंग एनर्जेटिक काम करने वाला व्यक्ति है,
और समाज के मसले मसाइल को थोड़ा जानता है वो और समझता है, और समाज की सेवा करने के लिए इससे बेहतर आदमी हमारे पास कोई नहीं था। महानगर चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी की किस तरह से तैयारी है मालवनी क्षेत्र में? यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं, मालवनी की ट्रैफिक का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे हैं। किस तरह की आपकी तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो बेरोजगारी है, उसके बाद दूसरा मुद्दा जो नशा है। दोनों चीज़ें सरकार की देन है। आज मुसलमान बेरोजगार है सरकार की वजह से, नशा यहाँ फैल रहा है सरकार की वजह से। एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, कोई भी इलाका जहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं, इतना पे जाके देखिए आप, वहाँ नशा नहीं मिलेगा आपको। मालूनी में आइए, हर गली में नशा मिलेगा आपको। पीने वाला बच्चा भी हमारा और पिलाने वाला बच्चा भी हमारा। हमारी कौम को ख़त्म करने का बहुत भरपूर तरीके से इंटरनेशनल इशू चल रही है। जो कौमें परवान चलती हैं उनको पहले ख़त्म कर देना। आज 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल का बच्चा जो है नशे का आदि, कोरेक्स लेता है, बटन लेता है और क्या क्या पता लेता है, अल्लाह ही पता जाने। तो नशा जो है ये बहुत ही ख़राब है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं अपने इलाके की बात करूँ, भाईखले की, भाईखले में नशा था, लेकिन वहाँ के इलाके के लोगों ने, माँ बहनों की दुआओं ने और नौजवानों ने मिलकर साफ किया। आज मदनपुरे के अंदर नामो निशान नहीं मिलेगा आपको ड्रग्स का किसी में। हम ये चाहते हैं इसी तरीके से मालूनी के अंदर भी यूथ आगे आए, नौजवान आगे आए, माँ बहनें आगे आए, क्योंकि जिस घर का बच्चा नशा का आदी हो जाता है उस घर वालों का हाल बेहाल होता है। माँ परेशान हो जाती है, बाप परेशान हो जाता है, घर में चोरियाँ करता है, झूठ बोलता है, बाहर चल के गुंडा बन जाता है वो। तो हमारी नस्ल को तबाह हो रही है ना उसमें। वो नशे के लिए करता है, नशा ना मिले तो पागल हो जाता है। आज आप देख लीजिए, सबसे कम उम्र के बच्चे जेलों में मुसलमानों के हैं, नशे की वजह से। मारने वाला बच्चा भी मुसलमान और मरने वाला बच्चा भी मुसलमान। तो ये हुकूमत की सोची समझी स्कीम है इस कौम को ख़त्म करने के लिए। मैं आवाम से अपील करूँगा, अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम पे, कुरान के नाम पर एक हो जाओ और इस नशे को बाहर निकाल कर फेंको, अपने समाज से, अपने मोहल्लों से, अपनी गलियों से, अपने इलाके से। ये नशा मुक्त करो अपना हर इलाका, चाहे मालूनी हो, चाहे वो गोविंदी हो, चाहे वो धरावी हो। हर इलाके के अंदर आप चले जाइए, गली मोहल्ले में नशा, बच्चा वो मस्त रहता नशा करके। भैया जी, अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ऐसा कहना है कि 3 तारीख तक का अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरता है तो हम मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे। तो क्या लगता है कि देश का माहौल बिगाड़ने की बात है? मेरा भाई राज ठाकरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनके उसूलों को भूल गए वो। उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जब मंदिर के पास गए वो, उन्हें पूछा कि मेरे मुसलमान सिपाही नमाज कहाँ पढ़ेंगे, और मस्जिद की तामीर की उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी धर्म के नहीं वो थे, पूरे समाज के थे। राज ठाकरे उसका नाम लेकर आवाम को गुमराह कर रहा है। सिर्फ 4 घंटा ईडी ने क्या बिठा दिया उसको, उसकी भाषा ही बदल गई ना। आज ये पोपट बन गया भाजपा पार्टी का, पोपट बन गया आरएसएस का। आरएसएस जो बोलती है वो ये बोलते हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कमिश्नर को निवेदन दिया ना कि पोल्यूशन, अरे पोल्यूशन कहाँ नहीं है मेरा भाई। एरोप्लेन जब लैंड करता है उसकी आवाज़ से भी पोल्यूशन होता है। हम घर में शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, प्रोग्राम हो, त्यौहार हो, सब में माइक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी पोल्यूशन होता है। गाड़ियाँ चलती है उसमें पोल्यूशन होता है। भीड़ भाड़ के अंदर भी आवाज़ उठती है, उसमें पोल्यूशन होता है। कहाँ तक रोकेंगे आप? सिर्फ बहाना आपने पोल्यूशन बनाया है। दरअसल निशाना मुसलमानों के ऊपर हट करना है, और रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर आपने मुद्दा उठाया है
और इंशाल्लाह ये महीना ऐसा है, अच्छे अच्छे गारत हो गए और ये भी गारत हो जाएगा। रमज़ान मुबारक के वक्त ही यहाँ से रामनवमी का जुलूस गया था। लोगों ने मस्जिदों के सामने ढोल बजाए और भी हमने देखे दूसरी जगह पे मस्जिदों के मीनार पर चढ़ के भगवा झंडा लगाया गया। इस तरह से देश का माहौल बन रहा है। इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है पूरे देश में? देखिए, इस मसले के अंदर हमारे बैरिस्टर नवीज़ साहब आवाज़ उठा रहे हैं। एक शख्स आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उसको ताकत बख्शने का काम हम कर रहे हैं। जहाँ तक मानने की बात है, यहाँ पे दो कानून चलता है, मुसलमानों के लिए एक और गैर मुस्लिमों के लिए एक। कुछ दिन पहले हमारी मौलाना की महिला तालुका जो है, उसने एक प्रोटेस्ट रखा था हिजाब के ऊपर, घर से अरेस्ट करके लेके गए। खलीफा ज़ियाउद्दीन को घर से अरेस्ट करके लेके गए, मुझको घर से अरेस्ट कर लिया, वाइस पठान को घर से अरेस्ट कर लिया आपने, ताकि माहौल ख़राब ना हो। हम तो खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ये तो भगवान के द्वार में जुलूस लेके निकल रहे हैं, हाँ, और पूरे समाज को दागदार करने का काम कर रहे हैं आप तो ना। तो दो कानून चले ना, मुसलमान हो तो अलग और गैर मुस्लिम हो तो अलग। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमारे यहाँ पर आए। मैं नासिर कुरैशी, मलाड तालुका प्रेसिडेंट। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को एक पैगाम, एक संदेश देना चाहता हूं कि संविधान जो है, संविधान आज के समय में कहाँ रह गया है। पहले ऐसा होता था कि संविधान हमारी रक्षा करता था, संविधान के दायरे में हम लोग काम करते थे, हमारी रक्षा करता था। आज संविधान का ऐसा वक्त आ गया कि हमें रक्षा करना पड़ रहा है। तो ये वक्त देश के ऊपर बर्दाश्त के काबिल नहीं है भी। इसके ऊपर तो मैं इतने अल्फाज कहना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत मैं ये करूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम सबको मिलके, सारे देशवासियों को मिलके हम संविधान की सुरक्षा करें, रक्षा करें, उसे बचाना है। क्योंकि अगर इस समय हमने इसके बचाया नहीं तो हिंदुस्तान के और देश के, पूरे देश के हालात बहुत बद से बदतर कर देंगे। ये भगवा चोले में जो हिंदुत्व का ये नारा लगाते हैं, ये नारा ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ देश को बर्बाद करने के ऊपर ये लोग तुले हुए हैं। आज जो मैंने बताया है कि पारस पत्थर है मुसलमान, हर किसी ने जो इस पत्थर को छुआ है, पारस पत्थर को, वो आगे बढ़ गया है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का नाम ले लो, जिसने मुसलमान के खिलाफ बात करी है, वो आज बहुत आगे निकल गया है, राजनीति में हो या विदाउट राजनीति में हो। तो हम मुसलमान तो उस जगह पे बैठे, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमारी तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। हमारा नाम लेके तो ये राजनीति खेल रहे, ये आगे बढ़ रहे। मैं कहना चाहूँगा, महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और ये जो क्षेत्र है मालवनी का, एक कांग्रेस का गढ़ है, तो आप लोगों की किस तरह से तैयारी होगी, किस तरह से आप यहाँ पर सीट लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आवाम का, जनता का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर आके साबित कर दी है कि अब तक 25 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ पे मजलिस का राज होगा। यहाँ पे ये जनता ने, आवाम में आके ये बात साबित कर दी कि आने वाले बीएमसी के इलेक्शन में मजलिस का परचम पूरे मालूनी के अंदर इंशाअल्लाह ताला लहराएगा। अगर आपकी सीट यहाँ पर आती है तो आप क्या क्या वादा यहाँ की जनता से करना चाहेंगे? क्या आप भी दूसरों की तरह वादा करके मुकर जाएंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मालूनी के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो नशा फैला हुआ है, उसे हम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। हमारे हाथ में पावर जैसे आएगा, नशे के ऊपर हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंटेड आई कि ये जवान लोगों के यहाँ पे मर्डर हो गए नशे की वजह से। 1500-100 रुपये की वजह से, नशे की वजह से खून हो गए। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? क्योंकि जो नशे का मामला है अभी का नहीं है, काफ़ी सालों से, और यहाँ की जनता कहती है कि ये मसला कभी हल नहीं होने वाला है, इसमें सब लोग मिले। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के जिन जनता ने, लोगों ने, आवाम ने जिन लोगों को यहाँ पर सरकार में आके खड़ा किया है, जो यहाँ पर आके जो लोग आए हुए आज सत्ता के अंदर, ये सारी जिम्मेदारी मैं उनके माथे पे थोपता हूँ। वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? आज यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने आपको ऊपर मंत्री तक बनाया है। मंत्री बनाने के बाद भी इतनी बेरोजगारी,
आज आप बाहर निकल के देखो हमारे बच्चे कितने बेरोजगार हैं। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको रोजगार है, बोले नहीं भाई। तो मैं बोला आपने किसको जिताया है? बोले हमने भाई को जिताया। मैं बोला कौन भाई? बोले जिनको मंत्री बनाया है। तो मंत्री साहब की ये यहाँ के लोगों की, ये जनता की देख रेख करने की उनकी ख्वाहिश नहीं है ज़रा भी? वो नहीं करेंगे? वोट तो उनको अच्छा लगता है जनता का, आवाम का आपको, लेकिन जो मर रहे हैं ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद आज जनता के हालात, आवाम के हालात ठीक नहीं है मालूनी के अंदर, पूरे देश के अंदर। आप यहाँ से जाके देखिए, आज जो हमने अनाज वितरण का यहाँ प्रोग्राम रखा था, आप बाहर लाइन देखिए, यहाँ पर बस से बदतर हालात हो चुके हैं। मैं सारे हालात का जिम्मेदार यहाँ की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको ये माथे पे थोपता हूँ। नासिर भाई, आखिर में आप किस तरह से मालूनी की जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं मालूनी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि अब तक आपने सत्ता में जिसको लाके खड़ा करा है वो कभी आपके पास आके खड़ी नहीं हुई आपके दुख तकलीफ के अंदर। आज मजलिस आई है, मजलिस को लाख बुरा कहे लोग, लाख बुरा कहे, कितना कहने तो उन्हें कहना चाहते हैं, लेकिन प्रूफ किसी के पास है कि मजलिस आज गलत है? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस का हाथ थाम लो। बीएमसी के इलेक्शन के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी जनता को, एकजुट होकर आप लोग सिर्फ इस बार साथ दे दो। आपने मजलिस का साथ आज तक मालूनी के अंदर नहीं दिया है, आपने सारे लोगों को देख लिया साथ देकर। सिर्फ एक बार मैं उनसे इल्तिजा गुजारिश करूंगा कि मजलिस का साथ दो। आप एक बार मजलिस का हाथ थाम लो, जैसे कि उन्होंने नासिर भाई ने कहा, और कि एक बार हमको चांस दे के देखो, हम पूरा जो यहाँ की जितनी समस्या है उस पर काम करेंगे। और जो बड़ा मुद्दा है यहाँ का बेरोज़गारी का है, बेरोज़गारी के साथ यहाँ पर नशे का भी बहुत बड़ा मामला है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी शमशाद शेख जी आए, हम उनसे बात करते हैं। शमशाद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने कश्मीर फाइल पे कहा था, और एक और मूवी निकली थी गोधरा फाइल करके जिसको रोक दिया गया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि गोधरा फाइल भी रिलीज़ हो, दिल्ली फाइल भी रिलीज़ हो, गुजरात फाइल भी रिलीज़ हो, और इस तरीके की जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब पर मूवी बना करके अपने आप का गिरेबान ये खंगाले कि गलती किससे और कहाँ हुई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका ये जो सपना, ये इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक अपने आप को उभारते रहेंगे कि हमने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने संविधान की बात की है और हम संविधान को मानते हैं। संविधान का आर्टिकल 25 हमको अपने रिलीजन और हेल्थ, इस तरह की आज़ादी जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, हम उसको प्रोफेस कर सकते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं और हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। इसका हमको आर्टिकल 25 इजाज़त देता है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। जब ये गुंडागर्दी की बातें करते हैं और उसको हम अगर काउंटर अटैक करते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने ये कह दिया। भाई, आप संविधान की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान के से संविधान को हटा करके आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हो, मुसलमानों से वोटों का अधिकार छीनना चाहते हो, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हो। तो हम जहाँ तक जानते हैं, जब तक मुसलमानों की आबादी, आवाज़ उठाने वाली जिसे MIM का नाम कहा जाता है, वो ज़िंदा है, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा और इंशाअल्लाह हम होने भी नहीं देंगे। हो गया, ये प्रोग्राम तो कुछ और होना था, बट यहाँ पे जो अपोजिशन वाले बैठे हैं इसमें उंगली करके इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह इज्जत रखे, अल्लाह ने हमारे साथ दिया और ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अबू भाई, क्या कहना चाहेंगे, और मालूनी की और क्या क्या समस्या है जिस पर नासिर कुरैशी जी को काम करना चाहिए? मालूनी में भाई समस्या तो बहुत है। सबसे पहले तो ट्रैफिक की समस्या है। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ मालूनी से 8 नंबर से 1 नंबर जाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। उतने में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे जीते हुए नगर सेवक MLA जो काम कर रहे हैं, ये आपको सब मालूम है। आपके चैनल के माध्यम से एक ही मैं कहना चाहूँगा, आज मालूनी में बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी स्कूल अच्छी ढंग की नहीं है, कॉलेज नहीं बनाया गया, बच्चों को प्लेइंग ग्राउंड तक का नहीं बनाया गया। एक प्लेइंग ग्राउंड उधर बनाया गया था, उसको वापस से टीपू सुल्तान नाम रखकर आज क्या हुआ है वो आपको सबको पता है। तो नासिर कुरैशी हमारे मलाड तालुका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम
ये करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अगर सीट जीत के आती है हमारी तो हम यहाँ के रास्ते का भी मसला हल करेंगे और एक हॉस्पिटल और बच्चों के लिए कॉलेज का हम ज़रूर ट्राई करेंगे। ये थे अबू भाई जिन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या स्कूल की भी है, स्कूल की कमी है, मैदान की कमी है यहाँ पर और हॉस्पिटल की कमी है। अगर नासिर कुरैशी जी जीत के आते हैं तो इस मसले पर वो ज़रूर काम करेंगे। हमारे साथ और एक मेहमान है, हमारे साथ एमआईएम की मुंबई सेक्रेटरी ज़ोहरा खान जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। ज़ोहरा खान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, राशन वितरण किया गया, अफ्तारी पार्टी की गई। क्या कहना चाहेंगे नासिर कुरैशी जी के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह नासिर भाई जो हैं, जो तालुका प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका काम देखते रहती हूँ फेसबुक पे। सिस्टमेटिक करते हैं जो भी करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो खलीफा भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरू से अच्छा ही काम किया, लोगों को सबको साथ में जोड़ के रखा है। कभी इनकी पार्टी कहीं यहाँ बिखरी नहीं है। ये जो काम करते सबको लेके करते हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने फैयाज़ अहमद खान साहब जो हमारे मुंबई प्रेसिडेंट हैं, वो आए, अपना टाइम दिए, बहुत बड़ी बात है। आखिर में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये शुभकामनाएं दूंगी कि नासिर भाई अगर उनको टिकट मिलती है तो अल्लाह उनको कामयाब करे और हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। नासिर भाई को टिकट मिलती है तो अल्लाह उनको कामयाबी दे। ये थे हमारे साथ ज़ोहरा खान जी, एमआईएम की मुंबई सेक्रेटरी। मैं कैमरामैन सैदी के साथ ईशान आदमी, खबर फेस टू फेस मुंबई। दर्शकों, आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन था। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद खान आए थे और उन्होंने अपने हाथों से रिबन काटा और जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। पास में ही ये कच्चा ग्राउंड है, अब्दुल कलाम आज़ाद ग्राउंड है, यहाँ पर वो देखने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। फैयाज़ भाई, आप यहाँ पर आए, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, पास में ही ये बहुत बड़ा मैदान है, बच्चों का एक ही मैदान है। आपने ये मैदान देखा, आपने क्या पाया यहाँ पर? देखिए, मैं तो यहाँ पर नासिर कुरैशी के ऑफिस की ओपनिंग के लिए आया था। इत्तेफाक से अफ्तारी का प्रोग्राम अंदर रखा तो म्यूज़ियम में मैदान आया। ये इतना खूबसूरत, इतनी बड़ी जगह मैदान है ये, लेकिन फैसिलिटी कुछ भी नहीं यहाँ पर। देखो, लाइटें बंद है यहाँ पर, हाँ, जबकि 10 बजे तक का लाइट चालू रहनी चाहिए बीएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक। आपका सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है, नज़ारत है। आज नशाखोर वहाँ बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला, कोई टोकना नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ का लोकल जो नेता है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? मैं बता रहा हूँ वहाँ पर क्यों नशा कर रहे लोग ना। ये बच्चों के मुस्तकबिल संवारने का ये जगह है। मैं अपनी बात करूँ, मैं मोहम्मद हुसैन प्ले ग्राउंड हमारे यहाँ पर है। इससे छोटा ग्राउंड है जिसमें 6 एकेडमी है, 16 फुटबॉल टीम है, 5 साल का बच्चा प्रैक्टिस को आता है। मेरा भाई, 500 से अधिक लोगों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला है, 100 लोगों ने इंडियन टीम को खेला है और 250 लोगों को रोज़गार मिला है। तो मैदान की देन है ये। बीएमसी का मैदान ये भी है, बीएमसी का मैदान वो भी है। यहाँ पर यह हाल क्यों है? ज़मीन उबड़ खाबड़ है, मट्टी का पता नहीं, कहीं पर छपरे का पता नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का पता नहीं है, लाइट का पता नहीं। ये क्या चल रहा है? नगर पालिका है या नहीं है? नगर सेवक है कि नहीं है? आमदार है कि नहीं है? माने होते हुए भी नदारत है। तो मेरा आपके इस चैनल से माध्यम से वार्ड के जो अधिकारी हैं, गार्ड डिपार्टमेंट को मैं चाहता हूँ कल इसके ऊपर जाके आप सर्वे करें और देखें और इसको ठीक करें आप, नहीं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके यहाँ मोर्चा लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन था और यहाँ पर विज़िट के लिए मुंबई अध्यक्ष एमआईएम के फैयाज़ अहमद खान यहाँ पर देखने आए तो उन्होंने ये पाया कि गार्डन बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पूरा मैदान उबड़ खाबड़ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जो छत शेड है वो भी नहीं है, बच्चों का झूला नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नादारद है। और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर इस वक्त अभी कुछ लोग बैठे हुए नशा कर रहे हैं, जगह जगह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के हम इसके ऊपर एक मोर्चा लेंगे। मैं कैमरामैन सैदी के साथ ईशान आदमी, खबर फेस टू फेस मुंबई।